अब उनके पास टीम तमिलाज, उनके पास है जोन का एडवांटेज। बट ये ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है और जी हाँ वो हुआ भी है। ओएस उन्हें गिराया जा चुका है। माफिया वो तो ग्रेनेड अभी भी कुक कर रहे हैं। निंजा काफी ज्यादा पास से फर्क पड़ा नहीं, गाड़ी उठा के वो पीछे की तरफ हटना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत डिले कर दिया आपने, क्या आपको वो फुटस्टेप तक नहीं आया? माफिया उनका वहां पे कंफर्मेशन आता हुआ, बट हाइड्रो पीछे से वो थर्ड पार्टी स्प्रेस करते हुए फिनिशर निकालते हुए विक्टोरियस समर्स बहुत बुरे तरीके से फंसते हुए। रेवेनेंट स्पार्क उनके भी प्लेयर्स एक एक करके एलिमिनेट होते चले जा रहे हैं और हाइड्रो को आप देखिए फिनिश फीड को अच्छे तरीके से रीड करने के बाद वो सीधा एडवांस करेंगे। दूसरा फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है और पीछे से आप देखिए गॉड लाइक की भी एंट्री होती हुई। जो फायदा यहाँ पे मिल रहा था रेवेनेंट स्पार्क को, वो फायदा टीएजी के पास आया है। बट क्या हम वो राइवलरी की शुरुआत देखेंगे? क्या इट्स टाइम नाउ फॉर एपेक्स गेमिंग वर्सेस गॉड लाइक? लग तो रहा है दोनों एक दूसरे के बेहद करीब। हर कोई देखना चाहता है जोनाथन वर्सेस एस पावर। जेली के ऊपर मीनवाइल स्प्रे डाउन किया गया, बचे हैं बाल बाल जेली। बट दूसरी तरफ रेवेनेंट स्पार्क एक और प्लेयर गवा दिया, सिर्फ एक प्लेयर के साथ अब वो बाकी। ब्रैग भी एक ही मिला है उनको अभी तक। बट नकुल ये ग्रेनेड एक की तरफ से भी वो ग्रेनेड, और वो ग्रेनेड ज्यादा बेहतर साबित हुआ। नकुल उनका एलिमिनेशन होता हुआ। ओजी साधारण लूट के साथ जब वो पोडियम टॉप 5 अपने आप को लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे तो अब बेहतर लूट है। यहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा फिनिशर निकाल के जाने की कोशिश में रहेंगे। ट्रेस दूसरी तरफ टीएजी के ऊपर वो हमला जोकर उस रोटेशन को रोकना चाह रहे थे, लेकिन अब यहाँ से निकलना ही एक बेहतर विकल्प। ज्यादा देर तक इस एरिया को होल्ड करना इनके लिए भी थोड़ा रिस्की हो सकता है। वैसे सही स्पोर्ट्स डिवाइन आमने सामने निंजा बॉय, उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस इरेंगल से शुरुआत उनकी भी उतनी कुछ अच्छी नहीं हुई। मैं तो ये देख रहा हूँ कि गॉडलाइक के प्लेयर्स टीएजी के पीछे पड़ चुके हैं। उनका पीछा जोन के बाहर जाके किया जा रहा है। लैंड पे भी आसपास ही बैठे हैं दोनों टीम्स। एडमिनो रिस्क लिया गया, जोन के बाहर गए, फाइट लेने की कोशिश, बट टीएजी वो इंटरेस्टेड अभी के लिए नहीं है फाइट लेने में। गॉडलाइक ने कहा चलो ठीक है अभी नहीं, बाद में फाइट हो ही जाएगी। अब वो वापस जोन की तरफ आ रहे हैं, बट नेब्यूला उनको भी पता है कि यहाँ पे फाइट हुई है, वो भी यहाँ पे दूर नहीं है। बट सबसे पहली बैटल होगी स्किप्स वर्सेस हर्ष के बीच में। यूएमपी जरूर यहाँ पे हर्ष के पास, सामने हनी बैटर, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो पहला नॉक निकाले, बट पहला नॉक आया स्किप्स की तरफ से। हाइड्रो डाउन, हाइड्रो खत्म। बाहर 8-बिट की भी मुश्किलें बढ़ी है। 8-बिट के प्लेयर्स जो पीछे से कवर देने के लिए आए थे वो भी डाउन। बट पहला फ्रैग मिला है टीएजी को। हालांकि जेली की अगर बात करें वो भी लैंड भी कर रहे हैं, बट हर्ष टेक्स अनदर। कोशिश जारी है, सामने जॉनी है सामने। अभी भी काम समाप्त तो हुआ नहीं है और अगर इस कंफर्मेशन में निकाला जाएगा जोनाथन। कल के दिन पे हाँ वो गलतियां हुई थी, लेकिन आज पूरे तरीके से सुधार करके आई गई है। और फिनिशर्स की जब बारी आई तो टीएजी बिल्कुल हावी होते हुए इस रोंडो के मैप में। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है उनकी, बट क्या ये सबसे पुरानी राइवलरी अब कुछ नया जन्म लेगी, कुछ नई किताब लिखेगी अपने लिए? आ चुका है, यानी कि टीम तामिलाज जो वेस्टर्न एजेस खेलने के लिए जाने जाते हैं, मैं मानता हूं ये फायदा देगा उनको। देखिए उनको तो फायदा मिला है, बट उनके अलावा बाकी टीम्स को नुकसान भी हुआ है। मैं जेनेसिस को देख रहा हूं, उनके प्लेयर्स तो वैसे भी दो बहुत दूर है, दो भले ही जोन के पास है, बट रेवेनेंट स्पार्क को भी आगे बढ़ना है। टीएजी और सोल एक दूसरे के बेहद करीब, लगातार स्प्रे डाउन यहाँ पे करते हुए। सोल की एक गाड़ी में दो खिलाड़ी लगातार वो स्प्रेस चल रहे हैं, वो काम कर रहा है। टीम सोल का आक्रमण टीएजी के ऊपर, और रोटेशंस में पहले भी कई बार परेशानी आई टीएजी को, इस बार भी आती हुई। जहां पर टीएस के शॉट्स बहुत सारे वहां पर टाके गए, पर टीम सोल थोड़ा उनको संभल कर रहने की जरूरत है। हर्ष शक्ति गाड़ी से उन्होंने एक प्लेयर को गिरा दिया, दूसरे प्लेयर को वो भी यहां पर डाउन कर दिया। टीम सोल जो टीएजी को यहां पर बाहर करने के लिए आए थे, हर्ष का पलटवार आया और दो प्लेयर्स को उन्होंने गिरा दिया। टीम सोल उनको अपने दोनों प्लेयर्स को छोड़कर यहां से निकलना पड़ा, पर गॉब्लिन उनका फ्रैग और रैंक टैन लेकर गई। और जोकर उन्होंने कहा 3 तो आपने एलिमिनेट कर ही दिए, आइए मैं जरा एक कोशिश करता हूँ। हर्ष एचपी उनकी बहुत कम है, जोनाथन आ चुके हैं साथ देने के लिए। देखिए वो सामने निकले हैं, बट एचपी उनकी भी काफी कम हो गई। जोकर स्टैंडिंग देयर, ही इज फाइटिंग, इज सर्वाइविंग, बट फॉर हाउ लॉन्ग? पहले भी कई बार जोकर ने क्लचेस करे, बट क्या इस बार संभावना? बहुत करीब ये मुकाबला, बट हाइड्रो जेली के साथ मिलकर इस फाइट को जीता। लाजवाब हर्ष का एफर्ट, टीएजी ने हराया है टीम सोल को। बीजीआईएस जीतने के बाद ये वो गेम नहीं है जिससे वो टीम बीजीआईएस की ट्रॉफी जीत कर गई। मैं
अभी भी सोचता हूं कि अगर आपके पास AR है और आप AR से वहां पर ट्रेसिंग कर सकते हैं तो DBS शॉटगन इन सारी चीजों पर निर्भर करने की जरूरत क्या है। मल्टीपल प्लेयर्स को हमने देखा वो DBS चलाते हुए नजर आए और ऐसा भी नहीं था कि जो दूसरा वेपन है वो रीलोड पर जा चुका था, वो रीलोडेड था वेपन, उसके बावजूद उन्होंने AR का यूज नहीं किया। पर TAG क्या बढ़िया डिफेंड उन्होंने किया, उनके प्लेयर वहां पर डाउन हुए, एक भी प्लेयर को नहीं गवाया, टीम सोल को बाहर किया और TAG वो बॉटम से निकल गए और अब टीम सोल है जो बॉटम पर है, 16वें पायदान पर है।